हरियाणा में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। द लोकल न्यूज अपने दर्शकों को सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस एमएलए ने दिया इस्तीफा। बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार होंगी किरण चौधरी, कल नॉमिनेशन भरेंगी। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की अर्जेंट मीटिंग चंडीगढ़ में बुलाई। हरियाणा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी ने आज विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा और विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आपको बता दें, किरण चौधरी 3 सितंबर को होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल कर सकती हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक उनके नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने आज शाम 4 बजे चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुला ली है। इसमें राज्यसभा उपचुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पार्टी के सभी विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा, आज हमारा राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। वोटिंग होने की स्थिति में सभी विधायकों को हमने चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा है। हमारे सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। कल हम अपने उम्मीदवार का नॉमिनेशन करवाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए हमारे पास यानी बीजेपी के पास पूरा बहुमत है। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 27 अगस्त को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 3 सितंबर को वोटिंग के बाद ही रिजल्ट जारी हो गया। चूंकि अब किरण चौधरी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी तोसाम विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। आपको बता दें, 2026 तक इस राज्यसभा सीट का कार्यकाल रहेगा। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी का कांग्रेस से टिकट कटने पर लोकसभा चुनाव के बाद 19 जून को बीजेपी में शामिल हो गई थी। तभी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि किरण चौधरी राज्यसभा जा सकती हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीट हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। चूंकि उनका बाकी कार्यकाल 1 साल से अधिक है, इसलिए भारतीय चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव करवा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास विधानसभा में पूरे नंबर नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस के केवल 28 विधायक हैं। इनमें तोसाम की विधायक किरण चौधरी अब शामिल नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और हाल ही में उन्होंने कुछ देर पहले इस्तीफा दिया है। पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण कांग्रेस चुनाव से दूर रहेगी। कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इन्हें मिलाकर कांग्रेस के पास 31 विधायक ही बनते हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए विधानसभा में 44 विधायकों की ज़रूरत है। अगर कोई 13 विधायक लेकर आता है तो कांग्रेस उसका समर्थन करने को तैयार है। यदि उनके पास पूरे विधायक होते तो वो पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते। इससे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन मिलता है। ये सब कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। उधर बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो दुष्यंत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, 21 अगस्त को हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तक हमारे 4-5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने के करीब है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो वो राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें। हम पहले ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं। जेल के डर से बार बार बिकते रहे, उधर का हो इधर का दिखता रहे। आपको बता दें, फिलहाल विधानसभा में राजनीतिक समीकरण क्या है। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास इस वक्त 41 विधायक हैं। इनकी सहयोगी हलोपा 1 और 1 निर्दलीय मिलाकर 43 विधायकों का सीधा समर्थन बीजेपी के पास है। हालांकि कांग्रेस को छोड़कर आई तोसाम से विधायक किरण चौधरी भी अब भाजपा में है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के पास अभी 28, जेजेपी के 10, इनेलो का 1 विधायक और 4 निर्दलीय यानी कुल 43 विधायक हैं। विधानसभा में अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति लगभग एक जैसी है।